सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर बात करेंगे श्री कृष्ण प्रेरणा जीवन बदल देने वाले दिव्य उपदेशों के बारे में। हार मत मानो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तो भक्ति सागर में एक बार सभी श्रोताओं का स्वागत है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब इंसान टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन को एक नई दिशा देता है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य उपदेशों के बारे में जो आपके जीवन से डर, तनाव और निराशा को दूर कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं और व्यक्ति उन संघर्षों से जूझता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से उतना ही टूटा हुआ भी होता है। कोई असफलता से परेशान है, कोई अपने रिश्तों से दुखी है, कोई पैसों की चिंता में दिन रात घुले जा रहा है और कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। हर इंसान अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि पर कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध को अंतिम परिणाम तक पहुंचाया था। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने जब अपने ही परिवार को सामने देखा तो उनका मन डर और मोह से भर गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और सोचने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। और यह सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला संदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जीवन से भागना समाधान नहीं। जो परिस्थिति सामने है उसका सामना करना ही धर्म है। और कर्म के महत्व को भी उन्होंने समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मत करो और असफलता से मत डरो। आज बहुत से लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें सीख देते हैं, जो प्रयास करते हैं वह कभी हारता नहीं। या तो सफलता मिलती है या अनुभव। इसलिए व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और समय सबसे शक्तिशाली बलवान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा, मैं काल हूं, समय से बड़ा कोई नहीं। जो आज आपका है वह कल किसी और का होगा। इसलिए अहंकार मत करो। और इस क्रोध विनाश का कारण है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है वो उसको विनाश के गर्त पर ढकेल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आज अधिकांश समस्याओं की जड़ केवल क्रोध ही है। और इसलिए मन को कैसे शांत करें, यह भी उपाय उन्होंने बताया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन होता है, उसका चंचल मन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन को भक्ति और ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। और बुरे समय में क्या करें, इसका भी श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। जब जीवन में कठिन समय आए, घबराए मत, धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है। हर दुख के बाद सुख के भी दिन लौट के आते हैं। इसलिए अपना धैर्य हमेशा बना कर रखिए। सच्ची भक्ति क्या है और सच्ची भक्ति का भी उन्होंने वर्णन किया है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, सच्ची भक्ति है अगर आपके अंदर सच्चाई है, दया है, सेवा है, अच्छा व्यवहार है और दूसरों की मदद करने की क्षमता, मदद करने का भाव अगर आपके हृदय में उद्वेलित होता है तो समझिए आप सच्चे भक्त हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का भी आज लोग उदाहरण देते हैं। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वे प्रेम और विश्वास के साथ श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन नहीं बल्कि भक्ति देखते हैं, आपके हृदय के भावों को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपकी सेवा को देखते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भक्त, चिंता क्यों व्यर्थ करते हो। मनुष्य हर समय चिंता में मग्न रहता है, क्योंकि उसे भविष्य की चिंता, पैसे की चिंता और सफलता की चिंता उसके चारों ओर उसे घेरे रहती है। लेकिन इन चिंताओं से भी निराकरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा पार्थ, इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। यानी कि भूत को दोबारा अपने वर्तमान पर हावी होने ना दें, केवल वर्तमान पर चलकर अपने भविष्य को संवारें। और सकारात्मक सोच की शक्ति का भी उन्होंने वर्णन किया है। श्री कृष्ण हमेशा सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। आपके अंदर जो भाव हैं वह पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव भाव है तो क्या होगा, तब हम नकारात्मकता से जुड़कर अपने वर्तमान समय को भी क्या करेंगे, दुखों से घेर लेंगे। यदि सोच सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थिति भी अवसर बन जाती है। और इसलिए अकेले मत समझो खुद को, क्योंकि अगर आप हैं तो सृष्टि के उस आका का भी नजर, सृष्टि में उस परम परमेश्वर की भी नजर आपके ऊपर है। जिसने सिर दिया है उसने आपको शेर भी दिया है, उसने आपके लिए वो व्यवस्थाएं भी की हैं। जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान आपके साथ होते हैं। आप आखिरी वक्त तक ईश्वर को ही स्मरण करते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारिए। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा और ईश्वर हमेशा सच्चे भाव के साथ जुड़ते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, वे कहते हैं, हे मनुष्य डरो मत, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो सत्य और धर्म की मार्ग पर चलता है। जीवन बदल देने वाला निष्कर्ष भी वे अपने शब्दों से बयां करते हैं। यदि जीवन में
कभी निराशा आए, कभी आपको दुख घेर ले, कभी आप विपत्ति का सामना करें, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को हमेशा याद करना। कर्म करते रहो, हार मत मानो, धैर्य रखो, अच्छे कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यदि आपको श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए उपदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।